नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। बैंक के पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स जम्मू कश्मीर के रिजल्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उससे क्वैश क्यों किया गया, क्यों रद्द कर दिया गया। और हम लगातार ये सवाल भी उठा रहे थे कि आखिर रीज़न तो बताओ, कारण तो बताओ इससे रद्द करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों को आप लगाना चाहते थे वो उस लिस्ट में थे ही नहीं, या फिर किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए इसे क्वैश किया गया है। ये सवाल लगातार जम्मू संवाद उठाता रहा है और हमेशा उन्होंने जम्मू संवाद ने ये एक मुहिम भी छेड़ी थी कि आखिर इस रिजल्ट को रद्द करने का मकसद क्या है और अगर वो सही है तो कारण बताओ तो सही। लेकिन किसी तरह का कोई कारण नहीं बताया गया। बच्चों से हम लगातार बात करते रहे, बच्चे बार बार ये कहते रहे कि उनकी एक ही डिमांड है कि उनका रिजल्ट आउट किया जाए, और जबकि प्रशासन ये कहता रहा कि हम दोबारा से एग्ज़ाम लेंगे। तो उस बीच बच्चे सड़क पर भी उतरे, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। बड़े बड़े नेताओं के ये बयान आ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के ये बयान आ गए कि उन्होंने ये दावे किए कि ये जो रिजल्ट रद्द किया गया है ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इसमें गड़बड़ियाँ थी और अब जो भी भर्ती होगी उसमें पारदर्शिता आएगी। नेताओं के इन बयानों की पोल खुल गई। जेके बैंक के अधिकारियों की भी पोल खुल गई, जो बार बार बच्चों को लॉलीपॉप दे रहे थे कि हम रिजल्ट निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला और उसे क्वैश कर दिया गया। छिब्बर साहब ने बाकायदा कई लोगों को इंटरव्यू दिया और कहा कि ये एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन हुए हैं, पारदर्शिता है। उनको यहाँ का चेयरमैन बनाया गया परवेज़ अहमद की जगह, लेकिन रिजल्ट वो भी नहीं निकाल पाए। पहले बहाना लगाते रहे कि 4G नहीं है इसीलिए हम रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, और जब 4G नहीं भी चला उसके बाद भी इन्होंने क्वैश कर दिया रिजल्ट को। लेकिन अब पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के एक ऑडियो ने, एक बयान ने जम्मू कश्मीर में तहलका मचा दिया है। सवाल खड़े कर दिए हैं उन नेताओं पर, उन पार्टियों पर, उन अफसरों पर जो ये कहते थे कि पारदर्शिता है, सब कुछ सही चल रहा है, जम्मू कश्मीर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा, खासकर यूटी बनने के बाद। लेकिन इस ऑडियो ने हड़कंप मचा दिया है। और ये ऑडियो जो हम बताएंगे ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का है, जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और उनसे एक बच्चे ने, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने उनसे बात की और बात में बातों ही बातों में गवर्नर साहब ने ये कह दिया कि यहाँ पर इस लिस्ट को इसलिए क्वैश किया गया क्योंकि यहाँ पर जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे। क्या वाकई ऐसा था? पहले मैं आपको ये ऑडियो सुनाऊंगा जो वायरल हो रहा है, और इस ऑडियो को सुनिए। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, लेकिन आप इसे सुनिए। सब लोग यूँ बोल रहे हैं आपसे, इसका ये हुआ था जो मेरी जानकारी आई है मुझे। जी सर, इसमें जम्मू के लड़के ज्यादा सेलेक्ट हो गए थे। जी सर, वैली के कम थे। जी सर, ये आप सुनिए। सब लोग यूँ बोल रहे हैं आपसे, इसका ये हुआ था जो मेरी जानकारी आई है मुझे। जी सर, इसमें जम्मू के लड़के ज्यादा सेलेक्ट हो गए थे। जी सर, वैली के कम थे। जी सर, हाँ सर, आपकी एक छोटा सा सर, आपके भाई 2 मिनट चाहिए, काफी अर्जेंट मामला है। बताएं। हाँ सर, एक्चुअली आपको पता होता है जो JNK बैंक का जो मैस क्रिएट हुआ है कि इसका रिजल्ट आने वाला था, एग्जाम को आज कर दिया गया। तो सर हमें पता है कि इस वक्त आप हमारे यहाँ पे गवर्नर नहीं हो, बट सर आपकी वजह से बहुत बच्चों की हेल्प हुई है। तो सर एक छोटा सा जो आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते कि हम इसमें शायद से आपके वो पहले PPS रहे थे विपुल पाठक सर, और फिर उनके साथ हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि इसमें कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटीज थी। ये एग्जाम जो है ये स्टेट वाइज वैकेंसीज के लिए फुलफिल किया जाना था, लेकिन इसमें जो तब के जो चेयरमैन थे उन्होंने इसको थोड़ा सा गड़बड़ इसमें की, डिस्ट्रिक्ट वाइज में इसको फुलफिल किया।
अपने कुछ बंदे एडजस्ट करने के लिए, तो इसलिए हमें इसको ऑल टुगेदर क्वाश करना पड़ा। लेकिन सर इसमें एक चीज और भी थी कि हम फाइनेंशियल कमिश्नर अरुण मेहता से भी मिले, तो उन्होंने हमें ये बोला कि ये जो पोस्ट है हम पीओ को ऑल इंडिया लेवल पे फुलफिल करना चाहते हैं। ये सब लोग यूँ बोल रहे हैं आपसे, इसका ये हुआ था जो मेरी जानकारी आई है मुझे जी सर। कि इसमें जम्मू के लड़के ज्यादा सेलेक्ट हो गए थे, जी सर। दिल्ली के कम थे। जी सर। ये इस बात से डरे हुए थे कि सब हमारे ऊपर चार्ज आएगा और ये कहा जाएगा ये डिसऑनेस्ट हुआ, वो बेईमानी हुई। जी सर। जबकि तो शायद सेंट्रल एजेंसी लिया था, बैंकिंग एजेंसी ने। तो आपने सुना कि सत्यपाल मलिक साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू के लड़के यहाँ पर जो जम्मू के लड़के इस लिस्ट में ज़्यादा उनका नाम था और कश्मीर के लड़कों का कम था, इसीलिए इसे रद्द करना पड़ा। जो बहाने बना रहे हैं कि टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टें निकले, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जम्मू के लोगों से प्रॉब्लम थी, इनके बयान के मुताबिक। हालांकि हम ये बयान की भी चाहते हैं कि इसकी भी क्वायरी होनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया अगर उनको ये पता था। लेकिन बयान में ये साफ जाहिर हो गया है कि जम्मू के बच्चों के साथ, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जम्मू के बच्चे ज़्यादा तादाद में थे, उनके ज़्यादा तादाद में उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम था, लेकिन कश्मीर के कम थे, इसीलिए इसे क्वैश करना पड़ा। वरना ये और ज़्यादा मुद्दा बन जाता, नाराज़गी और ज़्यादा देखने को मिलती, क्योंकि हम आपको बता दें कि 370 धारा जब से हटाई हुई है तब से देखने को मिल रहा है कि जम्मू के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, या पूरी जम्मू कश्मीर के युवाओं को, मैं तो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करूंगा, उनको टोटली इग्नोर किया जा रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और राजनेता जो हैं वो अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बयान ने एकदम से ये एक्सपोज कर दिया है, पोल खोल दी है उन नेताओं की, खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं की, जो उन चंद लोगों को, उन पत्रकारों को ही अपने बयान, अपने इंटरव्यू देते हैं जो उनका एजेंडा चलाते हैं। और उन्हीं इंटरव्यू के ज़रिए ये एजेंडा चलाया गया था कि जम्मू कश्मीर के इस लिस्ट में कोई गड़बड़ी थी, क्योंकि पुराने जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने बंदे लगवाए, ये था। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनको हटा दिया गया। जब उन्हीं को हटा दिया गया तो फिर रिजल्ट क्यों रोका गया? क्योंकि रिजल्ट तो आपने निकालना था। और ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जो नए चेयरमैन आए थे, क्या वो भी पाक साफ है? क्या वो पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे? क्योंकि एग्ज़ाम जब लिया गया था, ये एग्ज़ाम आपको बता दूं कब लिया गया था, पीओ का जो एग्ज़ाम लिया गया था ये 22 अप्रैल को लिया गया था और 250 पोस्टें थी इसकी, ठीक है। और बैंकिंग एसोसिएट्स का एग्ज़ाम लिया गया था 24 से 26, 3 चरण में, 2019 की बात कर रहा हूँ, और 1200 पोस्टें थी। और तब पीठ थपथपाई थी इन्हीं अधिकारियों ने कि इससे बेहतर और पारदर्शिता से यहाँ पर कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद ये जो सवाल उठने का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया। 3 मई को ये नोटिस आता है कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एग्ज़ाम लिया। 9 मई को, यानी 9 मई 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरिट कट ऑफ की एक लिस्ट निकाली जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ पर कश्मीर, देखिए इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। ये राजनेता और ये सरकारें और ये प्रशासन किस तरह से जम्मू और कश्मीर के युवाओं के बीच में एक दरार, एक खाई पैदा कर रहा है, और उनकी जो आपस में जो एकता है या फिर आपस में जो उनके विचारों का आदान प्रदान भी होता है, उसको भी किस तरह से दूर किया जा रहा है। क्योंकि उसमें ये रखा गया कि कश्मीर के बच्चों के लिए जो कट ऑफ था वो 40 के इर्द गिर्द रखा गया, और जो जम्मू के यहाँ के थे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अलग अलग थे, वहाँ पर किसी का 50, किसी का 60, और जब इस पर विरोध हुआ तो फिर कॉमन जो भी था वो निकाला गया। 17 जून को क्या होता है, उससे पहले
इस इन बिटवीन ये होता है कि जो परवेज अहमद जो चेयरमैन थे उन पर जो आरोप लगते हैं वो जब इस लिस्ट को वापस लेते हैं और फिर नई लिस्ट भेजते हैं तो उसी में उनको हटा दिया जाता है। 17 जून को R.K. छिब्बर साहब को चेयरमैन बना दिया जाता है और 5 अगस्त 2019 को यानी कि इस दौरान रिजल्ट नहीं निकलता और यहाँ पर स्टेट से यूटी बन जाती है। और उसके बाद जो दौर शुरू होता है बच्चों का अंधकार में दौड़ने का, मंजिल सामने नहीं मिल रही है, भटक रहे हैं, राजनेताओं की चौखट तक जा रहे हैं, एक एक पार्टी के नेता से कह रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट निकालिए, हमारा रिजल्ट निकालिए, लेकिन नेताओं को फुर्सत मिले तो तब वो तो अपनी पार्टी चमकाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ फैसला हो ही नहीं सकता। फैसला ये था कि आपके पास ऐसी क्षमता ही नहीं थी उन अधिकारियों के खिलाफ काम करने की जिन्होंने ये इरेगुलरिटीज को लेकर ये इन्होंने पोस्ट निकाली। आपके पास वो सक्षम अधिकारी नहीं थे। आप लगातार उस सरल रास्ते को चुन रहे थे जो आपके ऊपर एक्शन न ले और इसीलिए आपने बहाना बनाया कि गड़बड़ी हुई। हाँ, गड़बड़ी हुई। ये सत्यपाल मलिक साहब ने इस फोन के जरिए, इस जो उनकी टेलीफोनिकली जो बात हुई है उस छात्र के साथ जिसने एग्जाम दिया था, उसने एक्सपोज कर दिया कि गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी ये हुई थी कि जम्मू के बच्चे अपना एग्जाम पास कर कर उनकी तादाद ज़्यादा थी और कश्मीर के बच्चों की कम थी, लेकिन कश्मीर के बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नर साहब कह रहे हो और ना ही हमारा चैनल इसकी पुष्टि कर रहा है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे या कश्मीर के बच्चों के साथ कोई गलत हो रहा है या हमारे। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर मेरिट पर ये रिज़ल्ट निकाला जाता तो शायद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। और अब तो मुझे ये भी डर है, ये भी सवाल उठेंगे और उन बच्चों के लिए भी अब चिंता ज़्यादा बढ़ गई है जिन्होंने हिम्मत कर ये ऑडियो जो है वो यहाँ पर वायरल हुआ है। ये एक जो जम्मू के जो अंकुर शर्मा है चेयरमैन, उन्होंने इसे वायरल किया है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने दिया होगा और अब जांच एजेंसियाँ भी इसके पीछे पड़ जाएंगी। अंकुर साहब के भी पीछे पड़ेंगी मुझे लग रहा है, और उस बच्चे के खिलाफ भी जिसने ये रिकॉर्डिंग की। और तब सबसे पहले तो चिंता उन लोगों के लिए हमारी ज़्यादा है कि अब उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा नेक्सिस को एक्सपोज किया है जो बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जा रहा है। हमारे साथ रोज़ी जुड़ चुके हैं फ़ोन पर, उन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन आज जब इनको भी ये पता चला कि उनका नंबर आ गया था, क्योंकि ये भी जम्मू से, इनका नंबर भी आ गया था, लेकिन कश्मीर को प्रायोरिटी देनी थी और वहाँ के बच्चों को प्रायोरिटी देनी थी, तो इनका लिस्ट ही कैंसिल कर दी। रोज़ी जी, क्या कहा जाए, आपका तो नंबर आ गया था। अगर गवर्नर साहब की बात करें तो आपको तो ये उम्मीद होगी कि अगर जम्मू के बच्चे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपका भी नंबर आ सकता था। नमस्कार सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं रजौरी से बोल रही हूँ सर जी। तो सर मैंने जब ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी तो मैंने 2 साल अपना मतलब रजौरी से अप डाउन करती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर पैसा लगाया, टाइम लगाया। जिस दिन इन्होंने स्क्रैप किया, सर मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन इन्होंने स्क्रैपिंग की है मेरी मम्मा मेरे सामने बैठ के रोए हैं। तब मुझे एहसास हुआ है कि मेरी मदर मेरे सामने रोए, उनको हमसे कितनी उम्मीदें हैं जी। इन जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ऑफिस में बैठ के इनको मिडिल क्लास फैमिली का दर्द नहीं दिखता है जी। और अगर जो सर कह रहे हैं सत्यपाल मलिक सर की जम्मू के बच्चे ज्यादा है, कश्मीर से ज्यादा, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहती, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास हम गए हैं, सबने हमें अलग अलग चीजें बताई हैं। इनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इनमें यूनानिमिटी है ही नहीं है जी। हम गए मेहता सर के पास, उन्होंने हमें कहा स्क्रैपिंग की है, पैन इंडिया बेस करना एग्जाम इसलिए हुई है। लिबरल पार्टी सर कहते हैं नोटिफिकेशन में गड़बड़ है। सत्यपाल मलिक सर का आपने कल खुद सुन लिया। तो ये एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है पॉलिटिक्स वाले जो कर रहे हैं कि जम्मू वालों को बोलेंगे जम्मू वालों से ज्यादा थे, कश्मीर को बोलेंगे ताकि कश्मीर से ज्यादा बच्चे लिए थे। तो हम बच्चों का यही है, हमें नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। हम बच्चे ये कह रहे हैं आरबीपीएस ने पेपर कंडक्ट किया, फेयर तरीके से कंडक्ट किया, आप आरबीपीएस के रिजल्ट लो, आरबीपीएस की वेबसाइट पे रिजल्ट को पोस्ट कर दो। बिल्कुल जी। लेकिन आपके विभिन्न अधिकारियों के साथ भी बात हुई,
आपके हमने देखा है कि आपके जो बच्चे यहाँ पे लीड कर रहे थे आपके पूरी एसोसिएशन को, वो रविंद्र रैना जी से भी मिले और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, विपक्ष के नेताओं से मिले। सबका ये कहना था कि कोई नहीं, अब जो बोर्ड बनेगा, अब जो एग्जाम्स होंगे वो फेयर होंगे, लेकिन फेयर तो हो गए थे। जी सर, वही तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ना, अभिनव शर्मा जी हैं, उन्होंने जब जिस दिन स्क्रैपिंग होती है उस दिन वो पहले दिन आके क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं आके कि हाँ रिजल्ट तो ये जो लिस्ट स्क्रैप हुई तो बिल्कुल अच्छा हुआ है क्योंकि अब फेयर लिस्ट आएगी। अब जो कल सत्यपाल मलिक सर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है सर? क्योंकि पहले वो सत्यपाल मलिक सर खुद कह रहे हैं ना कि जब लिस्ट बनी थी वो फेयर थी, मेरे सामने बनी है लिस्ट, तो इन्होंने किस बेस पे लिस्ट स्क्रैप कर दिया है? दांधियां हुई है, जरूर हुई है, लेकिन इनके बेसिस, इनके तरफ से हुई है, बच्चों की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। बच्चों का करियर किस बेस पे खराब करेंगे? 2 मिनट की स्टेटमेंट में आके कहते हैं मीडिया के सामने और 2 बच्चों के 2-2.5 साल का करियर बर्बाद करके चले जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या हमारा हार्डवर्क, हमारा जितना पैसा बर्बाद करे हमारे माँ बाप से? हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, हम अमीर बंदे नहीं है, हमारे माँ बाप IPS IAS ऑफिसर नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक पैसे की कीमत है। लेकिन सवाल मैं एक और फिर से उठाऊंगा कि जिस तरह से आपने नाम लिया नेता का, वो कह रहे हैं कि अब जो लिस्ट आएगी वो फेयर आएगी, तो ये एक मिनट ये सवाल भी तो उठता है कि क्या उस लिस्ट में इनके लोग नहीं थे? क्या ये चाहते थे कि अब जो नई लिस्ट आएगी या जो नए एग्जाम हमारे बंदे आने चाहिए, हमारे लोग तो थे ही नहीं उसमें? ये भी तो एक सवाल उठता है ना कि इनके चहेते ना हो उस लिस्ट में। सर बिल्कुल, देखिए ना, आप जेके बैंक का आप इतिहास उठा के देखिए, हर बार जब भी इनकी वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट होती है, पहले तो इनका चलता रहता है 2-2 साल तक, 3 साल लटकाते हैं। उसके बाद कभी भी आप देखें जेके बैंक का रिजल्ट जब भी आया, कभी भी बिना किसी पंगे के, बिना किसी इशू के रिजल्ट नहीं निकाला इन्होंने। या तो ये स्क्रैप कर देंगे, या इनकी दांधियां होंगी, या इनकी बैकडोर एंट्रियां होंगी। आप सर मुझे बताइए, इन्होंने खुद कहा कि 2800 बैकडोर एंट्रीज हुई है, उनके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन लिया अभी तक? इन्होंने हम बच्चों का, जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दिया, फेयर तरीके से एग्जाम दिया, बच्चे अमृतसर तक एग्जाम देने गए हैं, तो देखिए मेरी जब भी आप लोगों से बात होती है या जब भी मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, मेरा भी एक सवाल होता है कि जिस सिलेक्शन पर गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि 250 जो थे वो बैकडोर एंट्रीज उसमें हुई हैं और ये पूरी गड़बड़ी की वो अश्योरिटी देते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, अपने चहेतों को लगाया गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, और जिसका अभी रिजल्ट निकला ही नहीं, जिसका ये पता ही नहीं है कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, बैकडोर एंट्रीज हुई या नहीं हुई, उसका रिजल्ट निकलने से पहले ही इसको रद्द कर दिया जाता है। सर इस बार फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, इस बार तो दांधली का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर इनकी दांधली नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने स्क्रैप किया इसको। अगर दांधली हो जाती तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ रिजल्ट पक्का आता। जी इन्होंने किया। जी कहिए। सर गड़बड़ इन्होंने किया, अब इनको अपनी इस चीज को एक्सेप्ट करने में आगे शर्म। ये अब इन्होंने मीडिया के सामने आके बोल दिया कि हम स्क्रैप कर रहे हैं, इनके पास रीजन कोई है नहीं, वैलिड रीजन कोई है नहीं। इनने इनके खुद अलग अलग जिनके पास ब्यूरोक्रेट के पास है, उन सबके अलग अलग जो है कहने के रीजन है, कोई आपस में इनमें एकता ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा यही निकल रहा है ना इसका कि इनको उनके पास कोई वैलिड मतलब कि हर अधिकारी अपने मुताबिक बयान देता है और उन बयानों में कोई भी तालमेल नहीं होता है, और इन अधिकारियों को भी पोल खोल दी गई है। इस बयान ने सत्यपाल मलिक जी के जो एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उसने ये एक्सपोज कर दिया है कि जम्मू के बच्चों में इतना टैलेंट था, इतना टैलेंट है कि वो कहीं भी compete कर सके, और वाकई में ज़्यादा कह रहे हैं कि ज़्यादा तादाद थी आप लोगों की, इसलिए ये क्वेश्चन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप फिर से एग्जाम दीजिए, 4G यहाँ पे चल नहीं रहा, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस समय आप में जोश भी था, अब तो निराशा है, क्योंकि अब तो और ज्यादा आप लोगों में निराशा आ गई कि वाकई हम लोग तो सिलेक्ट हो गए थे। इसका मतलब सर मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने तो अपना 100% एग्जाम दिया, मैंने तो सोचा नहीं कि ये एग्जाम होगा क्या होगा। मैंने तो अपने माँ बाप के पैसे का पूरा इस्तेमाल किया, मैंने तो नहीं सोचा था कि ये होगा। अब हमने पढ़ाई की अच्छी मेहनत से, उस वक्त हमारा मेंटल सिचुएशन कुछ और थी, इमेक्ट चल रहा था, हमारा पीस ऑफ माइंड कुछ अलग था, हमारे पेरेंट्स का हमको फुल सपोर्ट था। तब जेके बैंक का इतिहास देखे अब हमें एग्जाम देने का मन भी नहीं करेगा। हमें क्या भरोसा कि अब जो ये लिस्ट आएगी वो फेयर आएगी। जी हमें जेके बैंक पे भरोसा कैसे कर सकते हैं आप? जी हम बस यही कह रहे हैं, IBPS का जो रिजल्ट उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया, इन्होंने उन पर भरोसा किया, कंडक्ट करवाया। IBPS एक नेशनलाइज बॉडी है, वो हर एग्जाम कंडक्ट करती है, उससे आप रिजल्ट देखिए। उनके पास 10 साल के रिजल्ट पड़े होते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आप उनसे रिजल्ट बोलिए, अपनी IBPS की वेबसाइट पर रिजल्ट निकाल दें, बिल्कुल फेयर तरीके से, ना जम्मू वालों को फेवर करें ना कश्मीर वालों को फेवर करें। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बिल्कुल ना बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत ना, जम्मू कश्मीर में 80% पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब है सर। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे कहाँ जाएंगे सर? सब देखिए, जो भी पढ़ा लिखा है जिसने भी ये किया उसको ये उम्मीद थी कि उसका रिजल्ट पास, मतलब वो रिजल्ट में पास हो जाएगा, उसका नंबर आएगा। लेकिन बदकिस्मती कहिए या फिर इन नेताओं की बदनीयत मैं कहूंगा और अफसरों की लापरवाही, जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया रोजी इस बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। हमें आपसे बहुत उम्मीद है सर, हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस इशू को रेज करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर रिजल्ट के कारण तो बता देते, पब्लिक डोमेन में तो ये ला देते कि हमने ये रिजल्ट क्यों क्वैश किया। अभी इन्होंने कहा नेताओं की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब वोट लेने होते हैं तो इन्हीं युवाओं को ख्वाब दिखाए जाते हैं, इन्हीं युवाओं को उम्मीद दी जाती ही है, इन्हीं युवाओं के लिए पॉलिसीज तैयार की जाती है और कहा जाता है कि आपके लिए सब कुछ है। और जब युवाओं को सवाल करने पढ़ते हैं और जब वो अपने हक के लिए किसी मिनिस्टर से बात करते हैं तो ट्विटर पर देखिए, जम्मू कश्मीर की मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, मतलब हम किस युग में इस पहुंच चुके हैं कि एक व्यक्ति मतलब एक युवा वो सवाल करता है अपने मंत्री से, उसका हक भी है, वो सवाल करता है, वो सिंपल है, कहता है कि 4G नहीं चल रहा सर, आपने हमसे वोट लिए थे, हमने आपको वोट दिया था, 7 लाख के करीब आपका जीत का मार्जिन है। आपको देखिए, जब विपक्ष डिमांड करता है कि फेल हो जाते हैं किस चीज़ों में तो वो इस्तीफे की मांग करते हैं। हालांकि इनके डिमांड करने से कोई इस्तीफा नहीं दे देता, लेकिन एक उसमें ट्विटर पे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। बजाय उसको ये बात करने के लिए पीएमओ के साहब का ये ट्वीट आता है कि आप बहुत समझदार हैं, आपको पता चल गया अपने वोट की वैल्यू का, और आप ऐसा कीजिए कि आइंदा से किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट डालना, मुझे मत देना। मतलब एरोगेंसी देखिए कि आप जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। युवा किस ओर जा रहा है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, बच्चों ने एग्जाम दिया, उसे क्वैश कर दिया गया उस एग्जाम को, आपका ध्यान उस पर नहीं है। 4G नहीं चल रहा, आपका ध्यान उस पर भी नहीं है। तरह तरह के आप अपने तथ्य पेश करते हैं, कारण बताते हैं, लेकिन ट्विटर पर आप उनसे उलझ जाते हैं, अपने वोटरों से उलझ जाते हैं कि आपने मुझे वोट क्यों दिया। क्या इसी कारण था? आप बड़े ओहदे पर बैठे हैं और आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा मंत्री साहब। ये चीज़ें आती रहेंगी, ये लोग बोलते रहेंगे, लेकिन आपको भी तो अपनी वर्थ साबित करनी है कि आपको पब्लिक ने अगर चुना तो किस लिए चुना था। अगर वो कुछ कह भी रही है तो सुनने में क्या हर्ज है। मतलब आप जवाब देना शुरू कर दो, जवाब भी कोई अगर उनके फेवर में हो या उनको समझाने वाला हो तो अलग से यहाँ पे आपकी एरोगेंसी झलकती है। और यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेताओं ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर का जो यूथ का भविष्य है वो अंधकार में डाल दिया है, चाहे वो विपक्ष का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों ना हो। अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, इस ऑडियो ने हमारे उन सवालों पर एक मोहर सी लगा दी है जिसमें हम बार बार कह रहे थे कि शायद इन लोगों के चहीते इस लिस्ट में नहीं हैं। यही कारण है यह जो रिजल्ट है इससे रद्द कर दिया गया। अब तो इस ऑडियो में यह भी सुनने को मिल रहा है, गवर्नर साहब ये कह रहे हैं, जो पूर्व गवर्नर थे यहाँ के सत्यपाल मलिक जी, वो कह रहे हैं कि जम्मू के लोग ज्यादा थे, यानी कि आपकी तादाद ज्यादा थी, कश्मीर के बच्चों की कम थी। हालांकि हम ये नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं, इसीलिए क्वैश के। क्या कहेंगे आप? सर, मैं स्टार्टिंग इस बात से करना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक जॉब है, बट सर ये सिर्फ हमारे लिए जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। बिल्कुल। और सर जहां तक बात है उस ऑडियो जी चुका है कि जहां तक भी फॉल्ट था वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं था, और जो कल्प्रिट्स थे वो अभी भी फ्री हैं, बिल्कुल अभी भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जबकि हम तब से लेके अभी तक सफर कर रहे हैं। 3 मंथ्स का कहा था सर, 2 मंथ्स हो गए, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। यहाँ तक कि ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। हम कहीं भी किसी भी तरीके से प्रोसीड करने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि सर एक वर्बल ऑर्डर जो है वो कहीं भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं है।
बिल्कुल सर। और सर अगर डोमिसाइल की बात की जाए, 2 दिन में उनका इशू सॉल्व हो चुका था। जितने भी ट्वीट्स उन्होंने किए उनको एड्रेस किया गया, उनको सॉल्व किया गया। लेकिन हम 2 महीने से, इनफैक्ट उससे भी पहले से ट्वीट्स करते जा रहे हैं। आज भी हमारे ट्वीट्स जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और उसका रीजन हमें पता चल गया कि क्यों नहीं है। तो ये जो दावे की सुनने को, हाँ कहिए सर वही हम बात करना चाहेंगे कि हमें गोवा के जो हमारे एक्स गवर्नर थे, जो गोवा के गवर्नर है, उनसे बात करने की जरूरत तभी पड़ी जब हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सुनने को तैयार नहीं थी। हमने कई बार उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बात कही, उन्होंने हमें हमेशा इग्नोर किया। तभी हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, हमें कहीं बार बात करनी पड़ी। ये कहा जाए कि जो नेता बार बार ये कह रहे थे, खासकर मैं जम्मू के नेताओं की बात करूंगा, कि जम्मू के साथ नाइंसाफी होती आई है, इसलिए ये यूटी बना दी गई है। अब जो है वो जो बराबर का अधिकार दिया जाएगा, हक मतलब कि बराबर में बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो देख लिया, यूटी बनने के बाद और ज़्यादा यूथ जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर लिस्ट जम्मू के बच्चों की उसमें लिस्ट में ज़्यादा नाम है, तो इसमें जम्मू के बच्चों का क्या कसूर? हेलो सर, मैं इस बात को यही कहना चाहूंगा कि चाहे कैंडिडेट्स जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, हम सिर्फ अपने एक ही डिमांड कर रहे हैं सर, रिजल्ट्स। हमें सर इसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जाना है। बिल्कुल कि सर जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं है सर, ये हमारी हक की लड़ाई है। हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। हमें सर एग्जाम हमने दिया अपना, दिन के हम 15 घंटे पढ़ते रहे सर, 15 घंटे दिन के, हम सिर्फ उस चीज के लिए फोकस थे। और एंड पे अगर ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो हमारा वो हार्डवर्क कहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि आप एग्जाम से ज्यादा उसके बाद जो प्रोटेस्ट है उनकी तैयारी कीजिए, खाइए पिए और प्रोटेस्ट कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए। क्योंकि सर जितने भी एग्जाम हम देते हैं वो एंड पे आके 2 साल बाद 3 साल बाद सर क्रैश कर देते हैं। तो इससे तो ये भी, इससे पकड़ेंगे तो ये 2-3 साल हमारे वेस्ट नहीं होंगे। इससे तो ये भी हो गया ना कि और की गलती है। इससे तो ये भी हो गया कि ये जो जितने भी अधिकारी हैं या फिर राजनेता हैं या ये स्टूडेंट्स के बीच में एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर के स्टूडेंट्स और जम्मू के स्टूडेंट्स के बीच में, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, इस एग्ज़ाम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। बिल्कुल सर, अब हम एग्जाम हमने दिया, हमने ये नहीं सोचा था कि हम जम्मू से देंगे कश्मीर से देंगे। हमने एग्जाम दिया, फेयर तरीके से एग्जाम दिया। अब एंड पे आके हमें सर दोबारा से उस चीज पे लड़ना नहीं है, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। हमने चलो बीए की अगर हम बात करेंगे सर, 1 टायर एग्जाम था और उसकी लिस्ट अगर बनी भी है तो जब आर के चिब्बर सर आए थे उनके बाद क्लियरली उन्होंने कहा था कि बैंक इज इन नाउ सेफ हैंड्स। बिल्कुल सेफ हैंड्स में आ गया, हर जगह हर न्यूज़पेपर पे यही हेडलाइन थी। तो अगर वो सेफ हैंड्स में है सर, फिर ऐसा कैसे हो गया? अगर वो धांधली की बात करें तो मतलब उनके टेन्योर आने के बाद हुई क्या धांधली, या उससे पहले हुई थी? बिल्कुल अगर उससे पहले हुई थी तो फिर मेंस क्यों करवाया? मेंस नहीं करवाना चाहिए था, मेंस करवाया, उसके बाद इतना टाइम उन्होंने वेस्ट किया हमारा और एंड पे आके क्रैश कर दिया। चाहे जो भी रीजन रहे हैं, चाहे वो जो हमारे सत्यपाल मलिक जी ने बिल्कुल जो भी कोई और रीजन, खामियाजा मतलब नुकसान तो आप लोगों का हुआ ना, बच्चों का हुआ नुकसान। चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। क्लैरिफाई करता रहा सर। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो अमन का एक सवाल बिल्कुल सही था कि अगर बैंक मौजूदा दौर में सेफ हैंड में, यानी कि चिब्बर साहब के हाथों में ये बैंक सुरक्षित है, तो बताइए जो पहले गड़बड़ी हुई थी उसी वक्त इस एग्ज़ाम को रद्द क्यों नहीं कर दिया गया? जब आपने परवेज़ अहमद जो चेयरमैन थे उस वक्त, उसको जब हटाया तो आपको तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है, कैंसिल कर दो, क्यों बच्चों का 1.5 साल 1 साल क्यों बर्बाद करना है? लेकिन आप ये देखते रहे कि शायद, ये मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं, और ना ही हम किसी पे मोहर लगा रहे हैं या आरोप वो कर रहे हैं कि आप ही ये सब कुछ है। ये सवाल है और आरोप भी लगेंगे कि क्या उस वक्त ये देखा जा रहा था कि इस लिस्ट में हमारे बच्चे हैं या नहीं है, हमारे जान पहचान के, या जिन्होंने हमारे से सिफारिश की है, या कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, क्या उन लोगों के नाम है कि नहीं है? और सवाल ये भी उठता है कि जब उन लोगों के नाम नहीं होंगे, अगर ये फेयर सिलेक्शन थी, फेयर लिस्ट थी,
जो शिब्बर साहब ने कहा था, ये अगर सब कुछ फेयर था तो इस कारण ये लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया, या फिर शिब्बर साहब के टेक ओवर करने के बाद ये गड़बड़ी हुई है? तो बताइए, उस वक्त गड़बड़ी हो रही थी या अब हो रही थी? क्या बैंक उस वक्त भी सेफ हैंड में नहीं था और क्या अब भी नहीं है? ये भी सवाल उठ रहा है। और इस वीडियो ने, माफ कीजिए, ऑडियो ने साफ साफ कह दिया है कि बैंक चाहता तो रिजल्ट निकाल सकता था, लेकिन बैंक ने रिजल्ट इसलिए नहीं निकाला कि वो जानता था कि उनके चहीते इस लिस्ट में नहीं है। हमारे साथ अंकिता टिक्कू जी जुड़ चुकी हैं। अंकिता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। आपने भी तो सुन ली होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रही है ऑडियो, और आपको भी लग गया कि आपका नंबर आ चुका था शायद। अगर जम्मू की तादाद ज़्यादा थी तो आप भी यहीं से बिलोंग करते तो आ गया होगा, और उसको क्वैश कर दिया गया। हाँ जी सर, कल हमें ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि क्या फ्रॉड चल रहा है एक्चुअल में। ये हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सत्यपाल मलिक जी के कि वो सामने आकर हमारे को सच बताया उन लोगों ने कि हुआ क्या है एग्जैक्टली हम लोग के साथ। मैं सिर्फ ये एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी जो हमारे को विपुल पाठक जी ने कही थी। हम जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि बच्चे ये आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कश्मीर के बच्चे जो है वो टॉप लिस्ट में है। अच्छा। तो कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट निकाला गया है और टॉप 20 में जो है कश्मीर के बच्चे आ गए हैं। अच्छा। तो हम नहीं चाहते कि जम्मू वालों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इस वजह से हमने ये चीज स्क्रैप कर दी है। और कुछ नोटिफिकेशन में भी इरेगुलरिटीज थी, उस वजह से भी हमने ये स्क्रैप कर दिया है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि कितने अलग अलग स्टेटमेंट है। मतलब कि एक मिनट, मतलब कि आपको ये कहा गया कि इस लिस्ट में कश्मीर के बच्चे ज्यादा हैं और जम्मू के कम हैं, और हमेशा ये बिल्कुल, और उसको बैलेंस करने के लिए कि जम्मू के भी बराबर आए, उनके भी बराबर आए, तो इसलिए इसको क्वैश कर दिया गया है। हाँ जी सर, हमारे साथ उस दिन रविंद्र रैना जी भी थे। हाँ, सामने बैठे हुए थे। हम 3-4 बच्चे गए थे उनसे मिलने के लिए। ये स्टेटमेंट हमारे को विपुल पाठक जी ने दी हुई थी। अच्छा। तो बच्चों के करियर के साथ मतलब कि ये जो कहा जा रहा है, जो हम बार बार कहते हैं कि कश्मीर के बच्चों को और जम्मू के बच्चों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है सरकारी नौकरी के नाम को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, ये फिर सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। हर बार यही चीज होती है, हमारे को लड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है। जम्मू के बच्चों को अलग कर दिया जाता है, कश्मीर के बच्चों को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर युवाओं के जहन में ये जहर घोला जाता है कि आपका हक ले गया कश्मीर। यस सर, एग्जैक्टली। तभी तो कश्मीर के बच्चे फिर इतना रिवोल्ट करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, जब पथराव करते हैं। जम्मू के बच्चे फिर इस तरह एग्रेसिव हो जाते हैं कश्मीर के खिलाफ कि कश्मीर के बच्चे ऐसा करते हैं। सर, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ पॉलिटिक्स की जाती है, हमारे दिमाग के साथ ये लोग खेलते हैं। ये पहले रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं, फिर उनको स्क्रैप करते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि जम्मू का कम फायदा था, कश्मीर का कम फायदा था। ऐसे करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं और हमको आपस में ही लड़वाते हैं। मतलब कि अब तो गवर्नर साहब के बयान पर भी ये है, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि भाई कश्मीर के ज्यादा थे या जम्मू के ज्यादा थे। अब तो ये सवाल उठ गया कि ज्यादा किसके थे और क्या कारण था इसको क्वैश करने का। सर, वो चीज देखनी ही क्यों है कि ज्यादा किसके थे, कम किसके थे? वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो ये एक नया मुद्दा हो गया ना ये। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये चीज किसी ने नहीं आज से बोली, लेकिन हम जब विपुल पाठक जी के पास गए थे, हमारे को ये स्टेटमेंट दी गई थी। और कल हमारे को सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि जम्मू के ज्यादा थे और कश्मीर। अब हमारे को तो नहीं मालूम कि किसके ज्यादा से किसके कम थे, और हमको ये जानना भी नहीं है कि किसके ज्यादा थे। हाँ, लेकिन इतना है कि भविष्य कश्मीर के बच्चों का भी और जम्मू के बच्चों का भी बराबर का अंधकार पे लगा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आपने इतनी मेहनत की, क्या गारंटी है कि अब ये जो दावे करिए कि हम नए सिरे से एग्जाम लेंगे वो फेयर होंगे और आपका दिमाग उसी तरह से काम करेगा जो 2 साल पहले आपका दिमाग काम करता था, उतनी तेज तरार से आप उन सवालों का जवाब देंगे? क्योंकि ये भी तो बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 का पहाड़ा पढ़ लिया या 10 का पहाड़ा पढ़ लिया 2 मिनट में ऐसे लिख के आगे। एग्जैक्टली। पहली बात तो अभी तो हमारे को जेके बैंक पे अब कोई भरोसा नहीं रह चुका कि ये कभी भी फेयरली एग्जाम्स कंडक्ट करा सकते हैं। 2016 की ले लीजिए, उसमें दिक्कतें इन्होंने क्रिएट करी, ठीक है, लेकिन तब उन लोगों की ब्लेसिंग्स, मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स थी उन लोगों पे कि सत्यपाल मलिक जी थे जो उन्होंने
फिर भी लगा दिए जो बचे हुए थे। लेकिन हमारा क्या, हमारे साथ तो गलत ही हुआ, हमारी पूरी रिक्रूटमेंट ही स्क्रैप कर दी, अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। ठीक, तो हमारे को उस चीज का भरोसा तो है नहीं कोई फेयरली रिक्रूटमेंट होने वाली है फ्यूचर में भी। और अगर ये लोग री एग्जाम करते हैं तो हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले तो 2G है जो सही ढंग से चलता नहीं है, ठीक है, एंड ये इससे स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम होता है, तो हर बारी हमारे बराबर नंबर्स क्लिक हो जाए और हम इन हो जाए, ये हमारे को तो पता नहीं है ना, किस्मत का कोई पता नहीं कि कभी क्लिक हो गया कभी नहीं हुआ। पर हमारे को अभी तो हमारी गारंटी थी ना कि अभी हो गया है, तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें रिक्रूटमेंट, हमारे को रिजल्ट चाहिए। और अंकिता जी, अब तो इस बयान ने और ज्यादा मोहर लगा दी है कि बच्चों के नाम आगे थे और जिनको उम्मीद थी कि इस लिस्ट में मेरा नाम आएगा, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू का हो, कहीं का भी हो, लेकिन अब तो उसके अरमानों पर तो पानी फिर गया ना। सर ये चीज आप देख लीजिएगा कि कभी हम लोगों ने, ना ही कश्मीर के बच्चों ने ये चीज कही है, ना ही जम्मू के बच्चों ने ये चीज कही है कि यहाँ के ज्यादा हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल मेन है कि आप पढ़े लिखे लोगों को किस ओर धकेल रहे हैं। यहाँ की जो राजनेता हैं वो आपको किस ओर धकेल रहे हैं, और दूसरा जो अधिकारी है उनका आप लोगों के साथ किस तरह से वार्तालाप है। जिस तरह से आपने अभी बताया कि विपुल जी ने ये कहा कि कश्मीर के ज्यादा थे, आपके कम थे, यानी कि जहन में, मैं वही दोहराऊं, जहन में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ, जम्मू के लोगों के साथ कभी फेयर हो ही नहीं सकता, कभी यहाँ पर ये होगा कि कश्मीर हमेशा बाहरी रहता है। ये किस्म का जहनी तौर पर आपको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है कि आप कश्मीर के खिलाफ खड़े हो जाइए, वहां के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाइए। एग्जैक्टली यही चीज करे। क्या भरोसा कि विपुल पाठक जी के पास अगर कश्मीर के बच्चे मिलने गए हो और उन्होंने ये बोल दिया हो उनको कि जम्मू के बच्चे ज्यादा थे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। तो इतना माइंड गेम बच्चों के करियर के साथ ये लोग खेल रहे हैं, क्यों? मतलब क्या मिल रहा है इन लोगों को ये सब करके हमारे साथ? हर साल, मतलब 2-2 साल बाद ये रिक्रूटमेंट आई थी और उसमें भी इन्होंने 2 साल लगा दिए एक रिजल्ट निकालने के लिए। जी जी, अब हाँ जी बोलिए। अगर ये लोग नए से रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे तो उसमें तो फिर पता नहीं क्या क्या इरेगुलरिटीज होंगी, क्या स्क्रैपिंग, क्या कुछ भी करते जाएंगे ये लोग। तो हमारे को कोई री एग्जाम नहीं चाहिए। आप पहले इसका निकालिए रिजल्ट, उसके बाद आपने कंडक्ट करवाने हैं एग्जाम्स, नहीं करवाने हैं, क्या करना है वो आप लोगों तक है, लेकिन प्लीज माइंड गेम्स और पॉलिटिक्स हमारे साथ बंद कीजिए। जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करना बंद कीजिए। हम लोग यूनिटी के साथ खड़े हैं, हमारे को हमारे रिजल्ट चाहिए। जम्मू के बच्चों को भी रिजल्ट चाहिए, कश्मीर के बच्चों को भी रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। और जॉब युवा को चाहिए, मेन जॉब। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन कहां से बिलोंग कर रहा है स्टेट में अपने। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक बहुत अच्छी, ये हमें आज ये मैं पॉइंट लाना चाहती थी, आपको ये चीज बताना चाहती थी कि विपुल पाठक जी का क्या पॉइंट था। ये पता ही नहीं था, ये किसी को भी नहीं पता होगा। जो आपने आज अधिकारियों को भी एक्सपोज किया है, ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि अधिकारी कुछ और कहते हैं। ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग ज्यादा थे, कश्मीर के बच्चे इस लिस्ट में ज्यादा थे, और दूसरे आप ये बताइए ना कि जब हमारे को मेहता सर ने बोला कि ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होगा, ऑल इंडिया लेवल पे अगर एग्जाम होगा, तब क्या ये लोग बोलेंगे रिजल्ट के लिए? तब तो ऐसा नहीं होने वाला है ना कि जम्मू के ज्यादा, कश्मीर के ज्यादा। तब ऑल इंडिया लेवल पे क्या पता राजस्थान, बिहार, यहाँ के बच्चे ज्यादा देंगे, तब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मेहता साहब, इस जो रिजल्ट को क्रैश किया गया, वो उनकी स्टेटमेंट, उनका जो तर्क है वो सही है, या फिर विपुल साहब का तर्क सही है, या फिर गवर्नर साहब का तर्क सही है? यानी कि 3 लोग अलग अलग बयान, और बीच में पिस रहा है युवा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नई चीज ये सामने को मिल रही है कि विपुल साहब ने ये कहा, ये हम नहीं कह रहे, आपने अभी अंकिता टिक्कू की जो आपने वार्तालाप सुनी हमारे साथ जो हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा थे इस लिस्ट में और जम्मू के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए इस लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जम्मू के बच्चे ज्यादा थे, कश्मीर के कम थे, कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए ये लिस्ट जो थी वो रद्द कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये गवर्नर साहब कह रहे हैं। जो आपने क्लिप, जो ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनाया, एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे, बाद में वो बाद में सुनाएंगे, पहले हम फोनों पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो ये चल क्या रहा है? कोई कहता है कि 370 हट गई है, अब ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होगा, इसीलिए ये लिस्ट कैंसिल कर दी गई है।
तभी तो हम सवाल उठा रहे हैं कि आप सही कारण क्यों नहीं बता रहे हैं, और अगर गड़बड़ी हुई है तो आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। आपने लिस्ट निकालने से पहले ही, भैया लिस्ट निकलेगी तभी तो पता चलेगा कि गड़बड़ी हुई है, लिस्ट निकलेगी तभी तो पता चलेगा कि किसने अपने बंदे लगाए हैं, लिस्ट निकलेगी तभी तो पता चलेगा कि कश्मीर को तवज्जो दी गई है या जम्मू के बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। लिस्ट निकलेगी तभी तो पता चलेगा कि किसने पैसे देकर लगा है कि कौन नहीं लगा है। लिस्ट निकली नहीं, पहले ही आपको अंदेशा हो गया, और इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं ये सब के सब। और अगर इनको पता गड़बड़ी हुई है तो फिर वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये गड़बड़ी की है, इनका खामियाजा ये बच्चे क्यों भुगते, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे इस ऑडियो को लेकर, और जो रिजल्ट आपका क्वैश किया गया था उसको लेकर अब आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या वाकई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सभी के साथ, चाहे वो कश्मीर के बच्चे हों या जम्मू के हों? सर देखिए, हमारे साथ तो ये 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो ये कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया है, इससे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे साथ जो है वो पारंपरिक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो शायद ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि हमने जो बहुत कीमती अपना वोट देके 25 सीटें बीजेपी को दिलवाई थी, इसलिए वो जम्मू की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किसी भी एक राजनेता ने मुझे बता दो जिसने इसलिए आवाज उठाई हो। हमने जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी उस दिन से लेके, चाहे वो प्री का रिजल्ट हो चाहे मेंस का रिजल्ट हो, हमें हर प्रोटेस्ट करके अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। किसी एक लीडर ने मुझे बता दो, चाहे वो एनसी का हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो, जो कहते हैं कि हम जम्मू की बात करते हैं, किसने जम्मू की बात की और कहाँ की, हमें बताओ। देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक सोची समझी चाल है। ये अभी तो कुछ देर पहले जो थे यहाँ के बीजेपी के स्पोक पर्सन जो अभिनव शर्मा जी एडवोकेट भी हैं, उन्होंने बोला था कि ये लिस्टें जो है वो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बना रहे हैं, इसमें कोई भी किसी को जो है वो पॉइंट आउट करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन सर आज आप खुद देखिए वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। क्यों जो एक सत्यपाल मलिक जी एक गवर्नर रह चुके हैं यहाँ पे और अभी भी हैं, वो ऐसी कोई स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे कि ये जो है वो ऐसे हो गया। तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और होता आ रहा है, इसके लिए अब हमें जागना होगा, हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। लेकिन हक के लिए तभी लड़ा जाएगा ना जब आपको भी कोई सही राह दिखाएगा। आपको तो गुमराह किया जा रहा है ना। देखिए सर, वही तो बात है, हमें अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों पे हमने विश्वास किया वो हमें मतलब बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, बात पे झूठ बोलते जा रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। कभी बोलते हैं आपका रिजल्ट आएगा, कभी ट्रांसपेरेंट तरीके से आएगा, अभी आपको पॉइंट आउट करने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन सर जब हमारे सामने कल ये सच सामने आता है तो आप खुद सोचिए, जो बंदा 2 साल से एक चीज का वेट कर रहा था। बिल्कुल सर 6 अक्टूबर 2018 में ये नोटिफिकेशन निकली थी जेके बैंक की, तो हमने फॉर्म भरे, पैसे खर्चे, उसके लिए तैयारी की, अपनी मतलब टाइम दिया इसको, और हम ही नहीं जो बच्चों ने पेपर दिया उनकी फैमिली सर इस चीज का वेट कर रही है कब रिजल्ट आएगा और हमारे बच्चों को। और हजार रुपए के फॉर्म, 800 रुपए के फॉर्म भरे गए सर। 1800 रुपया एक बच्चा जो खर्चता है, तो सर वो अब सारे बच्चे जो है वो एक जैसे नहीं होते। दूर इलाकों के बच्चे हैं सर, कभी शाम को खाना नहीं होता जिनके घरों में, वो भी ये सोच के फॉर्म भरते हैं कि क्या पता हम मेहनत करेंगे और हमें जो है वो जॉब मिलेगी। लेकिन अब हम कैसे ये कह सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि हम मेहनत करेंगे जॉब हमें ही मिलेगी, और दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था कि हम फेयर लिस्ट निकालेंगे। फेयर लिस्ट तो निकली नहीं इनसे, लेकिन एक आसान सा रास्ता अख्तियार किया। वो रास्ता ये था कि ये लिस्ट ही कैंसिल कर दी जाए। आपको लगता है कि एक सेफ इन्होंने पाथ चुना, एक सुरक्षित इन्होंने रास्ता चुना ताकि जवाबदेही
जो पब्लिक के प्रति बनती हैं या आपके प्रति बनती हैं, उससे ये छुटकारा पालेंगे? सर आप कैसे सोच सकते हैं कि जो लिस्ट आएगी वो एक फेयर लिस्ट होगी? तो आप देखिए, जो पिछली बार रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें सत्यपाल मलिक जी ने 500 कुछ बच्चे जो थे वो री इलेक्ट किए थे, मतलब दोबारा उनको अपॉइंटमेंट दी गई थी जिनको जेके बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर कर दिया था। बिल्कुल। तो अगर ऐसी धांधलियां ये कर सकते हैं तो हम कैसे एश्योर हो सकते हैं कि अगर दोबारा नए सिरे से रिक्रूटमेंट होगी? अभी तो देखिए सर, पहले तो ये बनता ही नहीं है कि दोबारा रिक्रूटमेंट की जाए, क्योंकि ये आईबीपीएस ने अगर पेपर कंडक्ट किया है तो हम चाहते हैं कि आईबीपीएस अपनी साइड पे जैसे वो बाकी रिजल्ट निकालती है वैसे ही ये रिजल्ट पब्लिश हुए और हर एक आदमी अपना रोल नंबर वहां पे डाल के अपना रिजल्ट कर सके विद नंबर के साथ। अब पैसे तो आईबीपीएस उनको तो दे नहीं पाएंगे या सिफारिश वहां पर होगी नहीं, तो रिजल्ट तो वो निकाल सकते हैं ना बेहतर। देखिए सर, जब आपने थर्ड पार्टी को कंडक्ट किया तो फिर जेके बैंक का कोई रोल नहीं रहता इस रिक्रूटमेंट में। बिल्कुल। क्योंकि आपने पार्टी को जब अप्लाई किया है कि भाई वही एग्जाम लेगी तो रिजल्ट भी वही निकाले ना। बिल्कुल। और दूसरा सोनू ये भी है कि जिनका हवाला दिया था गवर्नर साहब ने, जो पूर्व गवर्नर थे यहाँ पे सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कहा था कि जो 500 बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि वो जो लिस्ट थी वो धांधलियां थी, और जब बच्चे मेरे पास आए उन्होंने कहा कि हमने अच्छा एग्जाम दिया, हमारा इंटरव्यू भी अच्छा दिया, तो हमारा नंबर नहीं आया, तो मैंने कहा इनको भी लगा दो। यानी कि जिसका कंफर्म है कि इसमें गड़बड़ी हुई है उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, उसको कोई उनकी जांच नहीं हो रही, और जिसमें अभी आशंका थी, जिसका रिजल्ट निकला ही नहीं, उसको क्रैश कर दिया। तो देखिए, रिक्रूटमेंट में जो गड़बड़ियां हुई थी, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं था और उनके इंटरव्यू तक कंडक्ट किए गए हैं और वो जॉब कर रहे हैं। श्रीनगर से ही ये आवाजें उठी थी कि जो 8th पास बच्चे नहीं है उन्होंने वहां पे जॉब एक्वायर कर ली है। वो किसकी वजह से की है, कौन उसका दोषी है? एडमिनिस्ट्रेशन दोषी है या लीडर्स दोषी है या कोई और है? वो जो है वो अब ये बोलते हैं कि एंटी करप्शन वालों के पास है ये केस। सर देखिए, वो एक लंबा प्रोसेस है। वो लेकिन अगर एंटी करप्शन वालों के ये केस है तो उनके रिजल्ट का, उनके एंटी करप्शन की रिपोर्ट का तो इंतजार कर लेते। फिर सवाल तो ये भी है, ये हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है ना हर तरफ से। जम्मू को मतलब पूरी इनकी जो सोच है वो ऐसा है कि जम्मू को चाहे जैसे भी हो वो डोमिनेट किया जाए। पर हम ये पहले था कि इंटरनेट की वजह से हमें थोड़ी बहुत सूचना मिल जाती थी और हमने आवाज उठाना शुरू किया था। अब देखिए, 5-6 साल से पहले कोई भी लिस्ट का हमें कोई पता नहीं चलता था। अपॉइंटमेंट जो थी वो बैकडोर ही होती थी। अब जो है वो थोड़ा थोड़ा हमें पता चलना शुरू हुआ है कहाँ पे धांधली होती है, क्या है। रिजल्ट ऑनलाइन आना शुरू हुए तो हमने आवाज उठाना शुरू की। तो इन्होंने उसी आवाज को मजबूत होते देखते हुए इन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दी, 4G सर्विस बंद कर दी। पहले इंटरनेट बंद किया और फिर उसकी 2G दे दी आपको और अब मस्त रही है। ये लोग डरने लगे, इनको डर लगने लगा कि अब जम्मू से आवाजें उठने लगी हैं। इसीलिए जो है वो हमसे सर इंटरनेट तक छीन लिया है इन्होंने। बिल्कुल। चलिए, अभी हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ में आप बताइए 2G तक जो है वो प्रॉपरली नहीं चलता। अभी ये बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करिए, आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ले लीजिए। मुझे बताओ कि आप अगर लाइव वीडियो कास्ट ही करना हो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने यही सोचकर तो कहा था कि यहाँ पे 4G नहीं चल रहा है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हमने इसीलिए वो क्या कहते हैं लिस्ट नहीं निकाल रहे। और जब इंटरनेट चल नहीं रहा था, और देखिए जो ये अपनी बात करते हैं ये उसी पे कंट्राडिक्ट हो जाते हैं। वही ना, जो ये बयानबाजी देते हैं, कोई भी लीडर उठा लो जिसने ये बयानबाजी दी है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो पार्टी के कोई भी स्पोक पर्सन हो, वो अपनी ही बात को कट कर देते हैं। जी चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए मायूस ना होइए, एक उम्मीद बड़ी है, बंधी हुई है और उम्मीद भी। हम शुक्रिया करते हैं सर आपका भी, जो मतलब डेमोक्रेसी का 4th पिलर जो माना जाता है, आप कदम कदम पे जो है वो बच्चों का साथ दे रहे हैं। थैंक यू। चलिए, हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सोनू से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है। और नेता लोग हो गए और अधिकारी हो गए, ये अपने बयानों में खुद ही फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, पता नहीं चलता
किसका बयान सही है, किसका गलत है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो ये वो कई ऐसे सवाल हैं जो देने पड़ेंगे। इन सवालों के जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब जो है वो नेताओं को भी देना पड़ेगा कि आखिर आप ये माइंड गेम जो है ये युवाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं। एक अधिकारी कहते हैं कि ये लिस्ट इसलिए कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई, कश्मीर के बच्चे ज़्यादा थे। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये लिस्ट इसलिए कैंसिल की कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा हैं। और दूसरे अधिकारी ये कहते हैं कि 370 हटा दिया गया है, इसीलिए अब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए ये लिस्ट कैंसिल कर दिया। तो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और अगर यहाँ के पीएमओ साहब से कहेंगे 4G की इंटरनेट सर्विस कब शुरू होगी तो वो उलझ पड़ते हैं उन लोगों से जिन्होंने इनको वोट देकर जिताया होता है। तो हमारे साथ शकील जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी, क्या हाल है आपका? एकदम बढ़िया सर। आपने भी तो ऑडियो सुन लिया होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैंने ऑडियो सुन लिया है। अमित जी, बड़ी हैरानगी की बात है। सर मैं ललित बोल रहा हूँ। जी ललित जी। हाँ जी। मैंने वो ऑडियो सुन लिया है सत्यपाल मलिक जी का। हाँ जी। मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ कि हमारे यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं जी। और आप देख लीजिए, एक सिलेक्शन प्रोसेस जब एक इनिशिएट होता है और उसके बाद उस सिलेक्शन प्रोसेस को जम्मू कश्मीर बैंक एक भारत की एक सबसे एक प्रोमिनेंट जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, IBPS कहते हैं शायद उसको, जी, उसको दिया जाता है। और रिक्रूटमेंट का जो टेस्ट है, जो टेस्ट कंडक्ट होता है, वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है। उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। और टेस्ट के जो जिसे कहते हैं टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फिर जिसे कहते हैं उसके बाद इसके ऊपर जिसे कहते हैं सियासत होना शुरू हो गई थी, जिसे कहते हैं। पहले नहीं सर, पहले मैं बता दूं, टेस्ट लेने के बाद अपनी पीठ थपथपाई जाती है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने बहुत बढ़िया और निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता से ये एग्जाम लिया है। जी मैं ललित जी, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि उसके बैंक के चेयरमैन जो परवेज साहब थे, उनका ट्वीट भी है कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा लिया है और रिजल्ट्स आएंगे, इसे कहते हैं। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जिसे कहते हैं सियासत होना शुरू हो गई। मैं एक सवाल जो है अपने आप से भी करता हूं और मैं जनता के लिए भी एक सवाल है कि अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कमेंस किया गया उसको कंक्लूड क्यों नहीं किया गया, जिसे कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यूटी के जो बच्चे हैं और खासकर जो जिन कैंडिडेट्स ने इसमें कम्पीट किया, उन बच्चों को ये जानने का हक है कि ऐसी कौन सी इरेगुलरिटी, ऐसा कौन सा सिलेक्शन में फ्रॉड, ऐसी कौन सी इनप्रोप्राइटरी सरकार के सामने आई कि सरकार ने कहा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अवैध है, वो इलीगल है, इसमें इरेगुलरिटीज है। जी। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं ललित जी। और डेमोक्रेसी में जिसे कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो हॉलमार्क होती है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का। आप जम्मू कश्मीर के अवाम को ये क्यों नहीं बता रहे कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसी कौन सी त्रुटि है? कभी ये कहा गया कि इसमें कश्मीर के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं जी। कभी आप जो नई बात जो है, जो एक्स गवर्नर साहब हैं उनकी जो बात आई है, वो कहते हैं इसमें जम्मू के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे थे। तो ये जिसे कहते हैं कि अब हमारी क्या सिलेक्शन के ऊपर भी यहाँ सियासत होगी क्या? हमारे बच्चे जो हैं, जो अक्टूबर 2018 से लेकर अभी तक से कहते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थे, कुछ लोगों ने, ललित जी मैं आपको कह दूं, कुछ बच्चों ने अपने जॉब से रिजाइन करके कोचिंग ज्वाइन की, बहुत ज्यादा पैसे कोचिंग सेंटर्स को भी दिए और उसके बाद इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया जी। तो मैं ये चीज आपसे फिर भी मैं कहूंगा, मेरी ये गुहार है जेके बैंक की मैनेजमेंट से भी और जो जम्मू कश्मीर यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके कंट्रोल में भी ये बैंक है, कि मेहरबानी करके लोगों को प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों से इंफॉर्मेशन मत छुपाइए, लोगों के सामने तथ्य लाइए और इस रिजल्ट को डिक्लेयर करें। और दूसरी बात, और अगर आपको लगता है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस टेंटेड है तो लोगों के साथ ये फैक्ट्स जो है वो शेयर की, मेरा ये कहना है। सर दूसरा सवाल ये भी है
कि सवाल ये है कि क्या ये माइंड गेम चल रही है कश्मीर, क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा है कि अब कश्मीर जम्मू वर्सेस कश्मीर किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, बदकिस्मती की बात है ललित जी, आप बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं कि मैं ये समझता हूं कि कैंडिडेट जिसने कम्पीट किया है उसका कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल, उसका कोई मजहब नहीं है। मुझे लगता है इस टाइम एक ही मजहब होना चाहिए, मेरिट जी। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, हर साल यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एमबीबीएस के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी। क्या मजहब की बुनियाद पे ललित जी सिलेक्शन होगी? बिल्कुल। देखिए, कोरोना में तो हमने हिंदू मुस्लिम कर लिया, और आप देख लीजिए कि पूरे विश्व में से कहते हैं हमें आगे कितनी बेइज्जती हो रही है। आप देखिए, अरब वर्ल्ड जो है वो हमारी तरफ देख रहा है, कहते हैं। मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा कि प्लीज इन नौकरियों में, इन सिलेक्शंस में हिंदू मुस्लिम जम्मू श्रीनगर मत करें जी। सिर्फ क्राइटेरिया मेरिट होना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये भी है कि गलती अधिकारियों ने की, खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। क्या इनके पास ऐसे ऑफिसर्स नहीं है या फिर जांच एजेंसी नहीं है कि जांच करवा के उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने धांधली की है? क्योंकि बच्चे थोड़ी ना धांधली करेंगे। मैं ललित जी आपकी बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। हमारे पास एजेंसीज है, एजेंसीज की कोई कमी नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पे है, बिल्कुल, सीबीआई यहाँ पे है, जिसे कहते हैं तमाम एजेंसीज यहाँ पे हैं। क्यों नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, क्यों नहीं टाइम ओरिएंटेड प्रोब क्यों नहीं होता? आप मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों ने इसमें इलीगैलिटी की है, इरेगुलरिटीज की हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स कर रहे? जी ललित जी, मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जेके बैंक के स्कैम की तो ये बात कर रहे हैं, आपको याद होगा यहाँ पे एक एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कैम भी हुआ, बिल्कुल, जिसमें सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा घपला हुआ है और बड़े बड़े ऑफिसर जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो जनता लाइफ इंश्योरेंस की बात की गई थी। आप मुझे बताइए कहाँ है वो प्रोब पैनल की रिपोर्ट? वो रिपोर्ट कहाँ चली गई? सर इस पे हम अलग से एक आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये चल रहा है। सवाल ये है कि अब मैं राजनेताओं पर आता हूँ। बड़े बड़े प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़े बड़े प्रवक्ता ये कहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स ये कहते हैं, अपोजिशन के लीडर्स भी कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, कुछ कहते हैं कि ये लिस्ट बहुत अच्छा हुआ, कैंसिल कर दी गई, अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, अब बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक भी नेता बच्चों के फेवर में बोलता हुआ नजर नहीं आया, सिर्फ अपनी पार्टी का नजरिया पेश करते हुए आया। दूसरा, एक और मेरा सवाल थोड़ा लंबा है। दूसरा सवाल यह है कि 4G पर जब हमारे मंत्री साहब से सवाल किया जाता है, और अब युवा क्योंकि अब 4 जनरेशन यहाँ पे 4G की डिमांड हो रही है, तो एक युवा कहता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पीएमओ साहब उससे उलट पड़ते हैं, ट्वीट पर भी, फेसबुक पर भी, आपने देखी होगी, जो एक वॉर है जी। उनको बच्चों के भविष्य और बच्चों के इनके ये नहीं है कि बेरोजगारी कहां बढ़ रही है, क्या हो रहा है, यूथ कहां जा रहा है, नौकरियों में कहां गड़बड़ी हो रही है, इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। लेकिन हाँ, अपने प्रति थोड़ा सा रोष देखा और उस पर उलझ पड़े। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं ललित जी आपको एक चीज कहूंगा, मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा स्टैंड है कंसिस्टेंट। जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है जी। जम्मू कश्मीर को पूरे भारतवर्ष में सियासी तौर पर इसका फायदा उठाना है जी। जम्मू कश्मीर के बच्चों का बिल्कुल यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ बच्चों के कैरियर की, इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की सरकार को कोई परवाह नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ के बच्चों के कैरियर की, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज की, उनके कंपटीशन की यहाँ पर कोई फिक्र नहीं है। और जम्मू कश्मीर के हालात को एक्सप्लॉइट करना है और उसको जिसे कहते हैं मटीरियलाइज करना है वोट बैंक पॉलिटिक्स में पूरे भारतवर्ष में जी, मैं कहूंगा। और दूसरी बात ये देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज कहूंगा, जम्मू कश्मीर एक नमूना बन के रह गया है। यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और अब ये देखिए, जब यहाँ पर डोमिसाइल का कानून आया, जो इनिशियल डोमिसाइल का जो नोटिफिकेशन आया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं और जितने भी लीडर हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने उस कानून को भी जस्टिफाई कहा।
और उस वक्त भी इन लोगों ने ये कहा कि 90% जो जॉब है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेंगे जी। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था तो फिर आपने 2 दिन के बाद उसको मॉडिफाई क्यों किया? और फिर उसके बाद आपने दोबारा उसका क्रेडिट लेना चाहा कि ये तो हम जम्मू कश्मीर के नेताओं ने ये बात की थी। तो कहने की ये बात है, जम्मू कश्मीर में चाहे 4G का इश्यू हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स का इश्यू हो, चाहे ये अभी जेके बैंक की भर्ती का मामला हो, सिर्फ सियासत जिसे कहते हैं वो खेली जा रही है। हमारी कोई भी जो जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड है ललित जी, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। आप मुझे बताइए, जम्मू में कौन सा उलगाववाद है? जम्मू में कौन सी मिलिटेंसी है? यहाँ 4G क्यों नहीं चल सकता? मुझे बताइए ललित। ये हवाला दिया गया है कि कश्मीर में पिछले दिनों जो एक आतंकी मारा गया था, उसके जनाजे में सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़ पड़े, और ये कारण है कि यहाँ पे 2G रखा गया, 4G स्पीड इसलिए नहीं दी जा रही, जो यहाँ के प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी है। अब सवाल ये उठता है कि 90s के दौरान कौन सा यहाँ पे 2G चलता था या 4G चलता था, तब मिलिटेंसी कितनी पीक पे थी? 1996 में देखने को मिला, 2000 में भी देखने को मिला। तो ये कौन सा तर्क? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब युवा इनसे सवाल करते हैं तो मंत्री साहब उन युवाओं से उलझ पड़ते हैं, कहते हैं मुझे वोट मत देना, बहुत समझदार है आप, अगली बार चुनाव होंगे तो आप किसी अच्छे कैंडिडेट को देना, मुझे मत देना। क्या यही तरीका रह गया है कि यूथ के साथ बात करने का? आपने जो मसले हैं उस पर आपने कोई जवाब नहीं देना, लेकिन युवाओं के साथ आपने उलझ पड़ना है। ललित जी, सबसे बड़ी बात है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब बदकिस्मती की बात यह है, हमारे देश में चुनाव मेरिट पे नहीं होता। वो मंत्री जी जो इतना एरोगेंट है इस टाइम, उनको मालूम है जब अगला चुनाव होगा फिर हम ये मुद्दा उठाएंगे, कोई हिंदू मुस्लिम होगा, पोलराइजेशन होगी, वो आराम से जीत जाएंगे। तो लिहाजा उनको मेरे वोट की, मेरी नाराजगी की इस वक्त कोई परवाह नहीं है। ललित जी, मैं आपको साफ बात कहूंगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आजकल मुद्दों पे चुनाव नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुद्दा बनेगा। आप देख लीजिए, पुलवामा में 40 हमारे सीआरपी के जवान शहीद हो गए और तमाम इलेक्शन के जो मुद्दे थे वो डाइवर्ट हो गए, जिसे कहते हैं उनकी शहादत के ऊपर, और उनकी शहादत के ऊपर वोट मांगा गया। ललित जी, तो मैं आपको ये चीज कहूंगा कि यहाँ के जो रियल इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, इस वक्त हमारे यूथ का सबसे जो यहाँ पे 2 डिमांड्स हैं, एक ये कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू कीजिए। यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ के यूथ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सरकार को दे मस्ट अंडरस्टैंड एंड दे मस्ट रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, और हमारा जो यूथ है ये बड़े पार्लियामेंट्री तरीके से, संविधानिक तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रख रहा है। इससे पहले कि ये नौजवान हमारे कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से बाहर सड़कों पे आए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मस्ट अप्रिशिएट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। दूसरा मुद्दा, आपको याद है, बार बार 2G से 4G के ऊपर बात की जा रही है, और हर बार से कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स बताने के बाद से कहते हैं काबरा साहब जो है सिर्फ 2G पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, हमारा देश काफी सक्षम है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को मीट करने के लिए। मैं आपको एक चीज कहूंगा, हमारा देश सक्षम है पाकिस्तान के मैलिशियस, मिस्चीवियस और विलिफिकेशन कैंपेन को मीट करने के लिए। और दूसरी बात, हमारे पास एक काफी सक्षम साइबर सेल है जम्मू कश्मीर पुलिस का, बिल्कुल, जहाँ पे लाखों रुपए की तनख्वाहें जो है ललित जी जा रही हैं। कोई शख्स अगर 4G का गलत इस्तेमाल करेगा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन सर, अब वही तो कह रहा हूं, अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि जिन बच्चों को ये कहा गया कि हम दोबारा से एग्जाम लेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको ये कहा जा रहा है हम दोबारा से एग्जाम लेंगे। भैया, आप दोबारा से एग्जाम, पहले तो ये बनता ही नहीं है क्योंकि गड़बड़ी आपकी तरफ से हुई। दूसरा, उस वक्त मनोदशा कुछ और थी, अब कुछ और है। क्या आप एक टाइम फ्रेम को, मौजूदा जो गुजरा हुआ टाइम फ्रेम है उसको मौजूदा दौर से अब कंपेयर करेंगे? क्या उसको एक साथ तुलना की जा सकेगी? कल मेरा माइंड उस वक्त कुछ और था, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की, अब जरूरी थोड़ी ना कि अब मेरे से दोबारा और फोर्सफुली मेरे से एग्जाम लोगे आप। जी जी जी, देखिए ललित जी, मैं आपको फिर एक चीज कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो एम्प्लॉयर है, जो सिलेक्शन अथॉरिटी है, जो सरकार है, ये उसका प्रेरोगेटिव रहता है कि
कि वो किसी भी वक्त कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको बंद कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है जी। लेकिन इसमें एक राइडर है, जिसे कहते हैं ललित जी, देयर मस्ट बी सम मटेरियल, देयर शुड बी सम जस्टिफाइबल कॉज। मैं आपको कहता हूं, अगर आप ये लोग बच्चों के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं वो धांधली क्या है, वो धांधली किसने की? क्या आपको कोई आंसर स्क्रिप्ट मिले हैं जहां पे किसी को ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं? क्या आपके पास कोई वीडियो ऑडियो टेप आई है जिसमें कोई पैसे के लेन देन की बात है, कोई ग्रेटिफिकेशन लेने की बात है? जब आप बच्चों से और पूरी इस यूटी की आवाम से आप चीजों को पर्दे में रख रहे हैं, आप तथ्य को सामने क्यों नहीं लाते जी? आप बताइए कि आपने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, किस वजह से आपने ये सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल किया? ये हमें जानने का हक है। इस तरह और दूसरा सर, दूसरा सवाल ये, आखिरी सवाल मैं आपसे जान, दूसरा सवाल ये मैं मतलब आपके से स्पेसिफिक आंसर चाहिए मुझे इस पे कि जिस चीज का रिजल्ट ही नहीं निकला, जो चीज सामने आई ही नहीं, उसका फैसला इन्होंने पहले कर दिया और लिस्ट क्रैश कर दी। वो पहले कहते कि गड़बड़ी है। भैया पहले रिजल्ट निकलेगा तभी तो पता चलेगा कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है। जी जी जी। देखिए ललित जी, आप देखिए जो सत्यपाल मलिक जी की जो बात सामने आई है, उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं, जम्मू के बच्चे जो थे वो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे थे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप सत्यपाल मलिक जी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ ललित जी, मैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बात मैं कह रहा हूँ, ये एग्जाम जम्मू कश्मीर बैंक ने नहीं कंडक्ट किया। बिल्कुल। ये एग्जाम भारत की एक अपेक्स लेवल की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है फॉर बैंकिंग रिक्रूटमेंट, ये एग्जाम उसने कंडक्ट किया है। और अगर इस एग्जाम में कोई त्रुटियां हैं, कोई इरेगुलरिटी है, तो मैं कहता हूं ये कैंडिडेट्स को और इस रियासत को, पूरे देश को जानने का हक है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है ललित जी, इस जानने के हक के ऊपर कोई एफआईआर नहीं लगेगी, तो ये मैं सोचता हूँ जी। दूसरा सर, अब क्या इससे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? आप वकील हैं, कोई इसको चैलेंज कर सकता है? आप कानूनी पहलू ये बता दीजिए बस। मैं आपको इसका कानूनी पहलू भी बताऊंगा ललित जी। कोई भी कैंडिडेट जिसने इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है जी, एंड हु वाज एक्सपेक्टिंग हिज रिजल्ट्स, he can knock the doors of the Honorable High Court either at Jammu or at Srinagar। ठीक ठीक। क्योंकि ये इशू जो है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो परमिसिबल है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट है जी, वो मटेरियल को देख सकती है, जांच सकती है, चेक कर सकती है कि क्या जो रीजंस है इस सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करने के, क्या उसकी जो जवाजियत है, क्या जस्टिफिकेशन है वो जो ठीक है या कि नहीं। और दूसरी बात ललित जी, मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं, एक फुल बेंच की जजमेंट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया है फिर 2/10 वर्सेस जेके बैंक जी, उसमें ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है वो स्टेट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 एंड इट इज नॉट एमिनेबल टू द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू वर्क आउट अ रेमेडी कि क्या उनको सिविल कोर्ट को अप्रोच करना है। अब इसके बाद 2/10 के बाद भी मच वाटर हैज बीन फ्लोन, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड वो इसका लीगल वर्कआउट फ्रेमवर्क देखें कि वो किस कोर्ट में, लेकिन कोर्ट इसको एग्जामिन कर सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो परमिसिबल है। ठीक 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 ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि विश्वास किस पर किया जाए। सत्यपाल मलिक के उस बयान पर विश्वास किया जाए जो एक फ़ोन पर ये कह रहे हैं कि युवा से जिसने एग्ज़ाम दिया था उससे कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा लगे थे, इसीलिए इसे क्रैश किया गया और जितने भी जो अधिकारी है वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। या फिर विपुल पाठक जो अभी अंकिता टिक्कू ने जिस तरह से कहा कि जब वो मिलने गए थे, रविंदर रैना भी उसी बैठक में थे और उनके सामने ये कहा गया कि कश्मीर के बच्चे ज़्यादा हैं। या फिर मेहता साहब के उस बयान पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए,
या उस पर विश्वास किया जाए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये ऑल ओवर इंडिया का एक नेशनल टेस्ट होगा, उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाकर इसलिए ये ख्वाहिश है ताकि वो भी हिस्सा ले सके। ये एक जांच का विषय है। और दूसरा शकील साहब ने यही कहा है कि बच्चों को और पब्लिक को ये जानने का हक है कि अगर आपने ये रिजल्ट रद्द किया, अगर आपने ये लिस्ट रद्द की तो क्यों की, क्या कारण था, कम से कम वो कारण तो बताएं। और दूसरा मुझे लगता है कि नेताओं को भी अब युवाओं की इस आवाज को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर नेता इस एपिसोड में एक्सपोज हो गया है, वो क्या कर रहा था और बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा था। और दूसरा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो माइंड गेम चल रही है लोगों की कि कश्मीर के बच्चे और जम्मू के बच्चों के बीच में कि जो लड़ाई हो उससे दूर रहे। मेन है रिजल्ट निकलना चाहिए और सभी बच्चों को और यहाँ के अवाम को भी ये जानने का हक होना चाहिए कि आखिर ये एग्ज़ाम आपने अगर रद्द किया तो किसके कहने पर किया, क्यों किया, कारण क्या थे। और दूसरा, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गड़बड़ियां की। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।